परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सात संगत जी, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद आज मालिक ने हमें मनुष्य का चोला दिया है। हमारी आत्मा सतनाम समुंदर की बूंद है। यह उस परम सत्य परम चेतन प्रभु का अंश है जो सबका करता है, जिसका ना आदि है ना अंत है। हमारी आत्मा मन के कहे लगकर आशा तृष्णाओं के बंधनों में बंध कर जगत रूपी जेल खाने में बंदी बन गई। वह अपने पिता सतनाम को भूल गई और अपने ऊंचे दिव्य स्रोत को भुला बैठी। इसीलिए आज के इस सत्संग में गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें चेतावनी भरे शब्दों में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साथ संगत जी, आप में से बहुत से संगत ने 12 जनवरी 2025 का सत्संग नामदान क्यों जरूरी है, बिना नाम के रूह की क्या हालत होती है, अगर नहीं सुना है तो एक बार इस सत्संग को सुनने के बाद उसे भी जरूर सुन लीजिएगा। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग बड़े प्यार से एकांत में बैठकर ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। आज के सत्संग के वचन है, सूरत देख ना भूल गंवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा, जग में कोई रहन न पाए, नेचल एक नारायणा। गुरु साहिब कहते हैं कि जो फुकराए कामिल संत महात्मा परमेश्वर से मिल चुके हैं, उनका कलाम, उनकी वाणी, उनका उपदेश सारे संसार के लिए एक जैसा होता है। यह नहीं कि हिंदुओं को कुछ और, मुसलमानों को कुछ और तथा ईसाइयों को कुछ और। उनका कलाम क्या होता है? खालिस रूहानियत, जो कि सभी धर्मों की साझी है। जब तक हम आंखों से नीचे बैठे हैं, हमारे अलग अलग ढंग और अलग अलग विचार है। जब आंखों से ऊपर चढ़ोगे, वहां पर एक ही तरीका है। इसीलिए जितने भी संत आंखों से ऊपर रूहानी मंडलों पर चढ़े, उनका उपदेश सारे संसार के लिए एक समान है। अब कहते हैं कि हे पुरुष, तुम मोटी पतली काली और गोरी सूरत को देखकर मत भूलो। उन्होंने साथ नहीं जाना। जब यह शरीर ही साथ नहीं जाता तो और कौन सी वस्तु साथ जा सकती है? यह शरीर किराए का मकान है, सभी को खाली करना पड़ेगा। किसी ने आज कर दिया, किसी ने कल कर देना है। यह शरीर नाशवान है, यह ना किसी का रहा है और ना ही किसी का रहना है। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संसार में कुछ अमर भी है जो हमेशा रहे। कहते हैं कि एक परमेश्वर अमर है जो सदा रहता है और कोई नहीं। हमको चाहिए कि हम उसके साथ प्रेम करें जिसे सदा रहना है, जो अमर है, जिसने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करे। अब यहां सवाल पैदा हुआ कि उस सदा रहने वाले परमात्मा की खोज कैसे करे। संसार उसे इधर से उधर और उधर से इधर ढूंढ रहा है। कोई मस्जिद में ढूंढता है तो कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं कोई कहीं। लोग इधर काशी तक ढूंढ आए, उधर बद्री नारायण तक, फिर द्वारिका तक और कई काबों तक ढूंढ आए, किंतु परमेश्वर नहीं मिला। अब गुरु अर्जुन साहिब इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, यदि तुम्हें परमेश्वर को मिलना है तो किसी कामिल मुर्शिद, किसी पूरे गुरु को ढूंढो। अब सवाल पैदा हुआ
कि पूरा गुरु क्या देता है। कहते हैं, जब आप उसके पास जाओगे, वह सबसे पहले आपके जितने भ्रम है, संशय है, सभी मिटा देगा और आपकी तसल्ली कर देगा। मुर्शिद कामिल सारे संसार को एक ही दवाई देता है। यह नहीं कि हिंदुओं को और मुसलमानों को कुछ और तथा ईसाइयों को कुछ और। वह कहता है, तुम्हारे अंदर कलामे इलाही है, इसमें आजम है, गुरुबानी है, सच्चा नाम है। तुम अंदर चढ़ो और उसके साथ प्यार कर लो। जिस दिन से संसार बना है, तभी से यह सामान मालिक ने सभी के अंदर रखा हुआ है। जब हम किसी पूरे गुरु के पास जाएं, वह कहता है कि अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ दो। अब प्रश्न उठता है कि वह नाम कैसा है। गुरु अर्जुन साहिब उत्तर देते हैं कि वह नाम इतना ऊंचा है कि फरिश्तों, देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते रहे, किंतु वह नहीं मिला। जो भी उस मालिक अर्थात परमात्मा के पास गया, इसी नाम के द्वारा गया। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश नाम से खाली पड़े हैं। अमेरिका वालों से पूछो कि नाम क्या है, कोई उत्तर नहीं। इसी तरह औरों का हाल है। जिसको संसार में कोई सहारा ना दे, वह नाम उसे सहारा देता है। जिसका कोई वाली वारिस ना हो, वह नाम उसकी संभाल करता है। नाम कहो अथवा शब्द कहो, वह सभी के अंदर है। यदि वह पीछे हट जाए तो सारा संसार आज ही नष्ट हो जाए। ये पांच तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। मिट्टी का शत्रु जल है, जल की शत्रु अग्नि है, अग्नि की शत्रु वायु है और वायु का शत्रु आकाश है। ये पांच तत्व शब्द की धारा के द्वारा ठहरे हुए हैं। नाम सभी के अंदर है, किंतु जब तक पूरा गुरु कामिल मुर्शद ना मिले, संसार खाली आया और खाली चला गया। यदि किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, किंतु वह अपने अंदर से ना निकाल कर बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, वह कंगाल आया और कंगाल ही चला गया। नाम हर स्थान पर हाजिर नाजिर है, तिनके तिनके में व्यापक है, किंतु जब तक उसे हम अपने अंदर प्रकट ना कर ले, कुछ लाभ नहीं। कहते हैं कि वह नाम पंडितों, मौलवियों और काजियों से नहीं मिलता, न ही वह किसी अन्य स्थान से मिलता है। सारी त्रिलोकी छान लो, कहीं नहीं मिलता। वह नाम किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी में नहीं है। यदि वेद शास्त्र अथवा दूसरे धर्म पुस्तकों से पूछो कि नाम कहाँ पर है, तो वे कहते हैं कि आपके अंदर है। गीता कहती है तुम्हारे अंदर है। भागवत कहता है कि तुम्हारे अंदर है। कुरान शरीफ कहता है तुम्हारी साहरक के अंदर है। मगर दुनिया को खबर नहीं कि नाम क्या वस्तु है। जो नाम लेकर रख छोड़ते हैं, लाभ उनको भी है, किंतु केवल नाम मात्र। जैसे किसी बहुत छोटे बच्चे के हाथ में मिठाई रख दे, उसके लिए जैसे मिट्टी वैसे ही मिठाई, परंतु जिस समय उसका रस ले लेगा तो फिर उसकी कदर करेगा, वैसे नहीं। नाम मुर्शिदे कामिल पूरे गुरु के बिना नहीं मिलता। हमें क्योंकि ऐसे ही मिल गया है, इसीलिए कदर नहीं। पिछले जिस महात्मा को भी मिला मेहनत करके, किसी ने 12 वर्ष पानी भरा, किसी ने ताना बुना, किसी ने कुछ सेवा की, किसी ने कुछ। यह सेवा और प्रेम का मार्ग है। यहाँ हट और जबरदस्ती नहीं।
यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, हट कर मरे न लेखे पावे। कहते हैं जितना हट करेगा उतना ही दूर होगा, जितना प्रेम करेगा उतना ही पास होगा। जो सत्संगी हुक्म नहीं मानता उसे क्या मिलना है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। पहले कुछ समय महात्मा के पास बैठना चाहिए। उनके पास बैठने से उनके रहस्यों की समझ आती है, बैठने का ढंग आता है। अब कहते हैं नाम का साहूकार सतगुरु है, यह दौलत उसके पास है, दूसरा कोई पचा नहीं सकता। आम लोगों की क्या हालत है, अंदर जरा कुछ आया रिद्धि सिद्धि देकर खत्म कर दिया। नाम का हजम करना, नाम को पचाना कोई आसान नहीं। कहते हैं मान होंदे होए निमाड़ा, ताड़ होंदे होए निताड़ा। अब कहते हैं कि सतगुरु के चरणों की धूल जो खंडों ब्रह्मांडों को पवित्र करती है, वह देवी देवताओं को भी नहीं मिली। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी उनसे खाली है। वह धूल कब मिलती है? जब आत्मा जहां से आदि में आई थी उधर को सिमटे। पहले तारामंडल आएगा, फिर सूर्य चंद्र आएंगे, उनको पार कर जाओ। वहां पर जो प्रकाश है उसे भी पार करो। इससे आगे सतगुरु के चरणों की धूल है। लोग बाहर ही बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, अंदर नहीं चढ़े। खाली आए और खाली चले गए। कहते हैं सतगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर का रूप होता है। यदि अंदर सतगुरु की चरण धूल मिल जाए तो उसके साथ हर समय बात कर सकता है, फिर वह हर समय इसके साथ रहता है। जिसको यह अवस्था प्राप्त हो जाए, समझो उसकी गुरु भक्ति पूरी हो गई। वह शिष्य धन्य है जिसके साथ सतगुरु अंदर बात करे। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। कहते हैं जिनको जीते जी सतगुरु मिल गया उनके उद्धार में कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब सतगुरु मिला उसने नाम दे दिया। वह कहता है कि शब्द को पकड़ो और ऊपर की ओर चढ़ो। मैं अंदर हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हूं। किंतु यह दौलत भाग्यवान लोगों की है, कमाई वालों की है। बिना कमाई नहीं मिलती। जिसे सद्गुरु मिल गया और उसने अंदर चरण धूल प्राप्त कर ली, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया। यदि अंदर पर्दा नहीं खोला तो कुछ भी नहीं बना। ऐसे पुरुषों को सतगुरु की पूरी कदर नहीं। जिस प्रकार छोटे बच्चे को हीरा दे दो, उसको उसके मूल्य का पता नहीं। जब अंदर चढ़ो तो समझ आती है, कदर मालूम होती है। कहते हैं जब तुम्हें नाम अर्थात सच्ची रसायन मिल गई, तब इन वस्तुओं की परवाह मत कर। अब कहते हैं नाम जब भी मिलेगा पूरे सतगुरु से मिलेगा। सारे ब्रह्मांड में यदि कोई ऊंची से ऊंची संपत्ति है तो नाम है। बड़े बड़े बादशाह तरसते फिरते हैं, क्योंकि हमें मुफ्त मिल गया है, इसीलिए हम कदर नहीं करते। एक कुम्हार को कहीं से हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जब जौहरियों के पास गया, उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य पड़ गया। सो कहने का मतलब है, जो नाम की कमाई नहीं करते उनको क्या पता कि नाम कैसी दौलत है। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा, नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं। यह जीवित रहते हुए भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वहां मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है, सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। वहां पर न किसी जाति का लिहाज है न धर्म का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है
उसका लिहाज है। अब कहते हैं जो रसायन है वह तो सोना चांदी इत्यादि बनाता है, किंतु नाम वह कीमती से कीमती रसायन है जो यदि इसकी कमाई करे तो 5 धातु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मर जाते हैं। जब 5 धातुएं मर गई, आत्मा मालिक के साथ मिल गई। यदि 5 धातुओं को मारने वाली कोई रसायन है तो वह नाम है। नाम से बढ़कर कोई रसायन नहीं। अब कहते हैं कि पारस एक पत्थर होता है, यदि लोहे को उसके साथ लगा दे तो उसको सोना कर देता है, किंतु पारस नहीं कर सकता। अब लोहा भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। कहते हैं संत वे पारस हैं जो हमारी आत्मा को प्रभु से मिलाकर हमें पारस बना देते हैं। यह मुर्शिदे कामिल पूरा गुरु की शक्ति है कि वह आत्मा को परमात्मा अर्थात प्रभु से मिलाकर प्रभु का रूप बना देता है। जो मनुष्य से परमात्मा बना दे, उस गुरु की कितनी दया है। जो गुरु की शरण में नहीं गए, उनका क्या हाल है। उन्होंने मनुष्य जन्म गंवा दिया। अब वे कुत्ते, बिल्ले तथा अन्य कई प्रकार की खोटी खोटी योनियों में जाते हैं और नरक में जलते हैं। लोग बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ आदि प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के साधन करते हैं और स्थान स्थान पर ठोकरें खाते फिरते हैं। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश का यही हाल है। हिंदुओं में स्वर्ग, मुसलमानों में बहिष्ठ है, किंतु जो प्रभु के प्रेमी हैं वे ये वस्तुएं नहीं मांगते। कहते हैं कि दोनों जहानों में मुझे वह परमेश्वर चाहिए। मैं ना अप्सराएं मांगता हूं न स्वर्ग। जिनको यह लज्जत मिल गई, उन्होंने स्वर्ग को क्या करना है और बैकुंठ को क्या करना है। जो स्वर्ग है इंद्र की पदवी है। जब मियाद समाप्त हुई तो फिर दुनिया में आना पड़ा और कर्मों के अनुसार कीड़ा पतंगा बनना पड़ा। एक बार का जिक्र है कि एक महात्मा ने कुछ बंदगी की। बंदगी के बाद एक दिन उसने घोषणा कर दी कि जो मेरा दर्शन करेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। सो लोग उसके पालकी में बिठाकर उसे घुमाने लगे। असंख्य लोग स्वर्ग की अभिलाषा लिए उसके दर्शनों को आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा था। शोर सुनकर उसने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा कि अमुक फकीर आ रहा है, उसकी घोषणा है कि जो उसका दर्शन करेगा स्वर्ग में जाएगा। इतना सुनना था कि वह मस्त फकीर सड़क की ओर पीठ करके बैठ गया और अपना मुख ढक लिया। जब स्वर्ग देने वाले फकीर की पालकी वहां पर पहुंची तो वह चकित रह गया कि यह कौन है जो मुझे देखकर मुख को ढक कर बैठा है, जबकि सारी दुनिया मेरे दीदार को आ रही है। यह सोचकर कहने लगा, पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर कहने लगा, हे भले मानस, तुमने मुख और सिर क्यों ढक रखा है। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड को। तुम देते हो स्वर्ग, मैं तुम्हारा मुख क्यों देखूं। वह फकीर कहने लगा, तुम मेरे गुरु हो। वह खुद खुदा परमेश्वर सतगुरु के द्वारा मिलता है। जब सतगुरु ने मार्ग बताया, हमने परिश्रम किया, अंदर पर्दा खोला, हमें प्रभु मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि हम बार बार गुरु के ऊपर कुर्बान जाते हैं, उसके दर्शनों पर कुर्बान जाते हैं, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर मिला। अब गुरु साहिब कहते हैं, हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा तन मन धन नहीं लेना चाहता। उसके पास
अपना मौजूद है, हमारा लेकर उसने क्या करना है। त्रिलोकी का राज्य वह नहीं चाहता, और जो त्रिलोकी से आगे पार ब्रह्म सतनाम है वह उसकी अपनी वस्तु है। गाय को यदि उसका अपना ही दूध दो वह उसका अपना है। फिर कहते हैं कि लोग यह भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु की सेवा उसके हुक्म का पालन है। यदि हुक्म में नहीं रहा तो वह शिष्य नहीं। सत्ता और बलवंता दो मिरासी थे। यह जिनकी बानी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उसके विवाह की चिंता हुई। एक दिन गुरु साहिब से कहने लगे, लड़की की शादी करनी है, कुछ धन की आवश्यकता है। गुरु साहिब ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर उन्होंने उनको 100-200 रुपए देने चाहे, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, आपके दरबार में 200-200 400-400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है। रुपयों वाली बोरियों के मुख खोल दो। संतों के पास रुपया कहाँ। जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे कहने लगे, नहीं तो हमें कम से कम 1 टका प्रति शिष्य इकट्ठा कर दो। उनका विचार था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक है, हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। किंतु जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके निकाल कर आगे रख दिए तो वह देखकर चकित रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करने के लिए कहा, पहले शिष्य गुरु नानक साहिब, दूसरे शिष्य गुरु अंगद देव जी, तीसरे शिष्य गुरु अमरदास जी, चौथे शिष्य गुरु रामदास जी और आधा शिष्य मैं हूं। सो इस पर वे नाराज होकर चले गए और अगले दिन सत्संग में नहीं आए। उनका विचार था कि यदि हम राग नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो यहाँ पर लोग आते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो स्वयं हमें मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने एक शिष्य के द्वारा संदेश भेजा, आओ कीर्तन करो, किंतु वे नहीं आए। दूसरा संदेश भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, नहीं आए। तीसरी बार फिर भेजा लेकिन नहीं आए। गुरु साहिब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, तनिक भी बुरा नहीं माना। आप उनके घर गए और कहा कि जितना रुपया हमारे पास है वह ले लो और बाकी फिर सही, लेकिन रूठो मत और आकर कीर्तन करो। वे फिर भी नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता, इसीलिए अब खुद आए हैं। कहने लगे, यदि हम राग नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। और साथ ही यह भी कह दिया, जो आपके बड़े गुरु नानक जी थे उनको भी तो हमारे मर्दाने ने ही बनाया था। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब से लेकर सभी गुरु साहिबों की निंदा की। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, आप मेरी निंदा चाहे जितनी कर लेते, किंतु मेरे गुरु नानक साहिब और अन्य गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के शब्द ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट गए। जो तुम्हारा मुख देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता चला तो उन्होंने भी दुत्कार दिया, मालिक की मौज देखो। वे उसी समय बीमार पड़ गए, कुष्ठ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगे। जितना रुपए पास था वह सब दवा दारू में लग गया। अब जिस शिष्य के घर जाए वह आगे से दरवाजा बंद कर ले, जिस शिष्य के पास जाए वह मुंह न लगाए,
कि जो गुरु से दुत्कारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। जब अत्यंत आतुर हुए तो भाई लद्दे के पास गए। लद्दा एक प्रसिद्ध परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज दी, लद्दे, अरे भाई लद्दे, जैसे हो सके हमें बचा लो। संसार में कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं। जब लद्दे ने आवाज सुनी तो उसने भी अपना मुख ढक लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, गुरु के दुत्कारे को कौन संभाले। जब उन्होंने बहुत दीनता दिखलाई तो कहने लगा, अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर को चले गए। लद्दे ने एक गधा खरीदा और अपना मुख काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे बच्चे लगवाए और शर्त को पूरा करता हुआ गांव-गांव में घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की ओर आया तो उसको दूर से देखकर गुरु साहिब ने पूछा, यह शोर कैसा। संगत ने कहा, जी लद्दा गधे पर चलकर आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की, सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं पर भी स्थान नहीं। यदि कहीं पर है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुख से गुरु की निंदा की है उसी मुख से गुरु साहिबान की गुणगान करे। वह सारी उपमा गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। फिर भी उन्होंने यही कहा कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो। संतों की तारीफ करनी नहीं आई। सो मतलब तो यह है कि संतों के दुत्कारे को कहीं भी जगह नहीं। वह जाए तो जाए कहाँ। गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो दंड मिला। संसार गुरु के सहारे है, गुरु संसार के सहारे नहीं। जो कहते हैं कि गुरु संसार के सहारे हैं वे अंधे हैं। उनकी आंतरिक आंखें नहीं खुली। वे अंधे आए और अंधे चले गए। अब कहते हैं गुरु स्वयं ही कृपा करके अपना भेद प्रकट करे और अपनी सेवा में लगाए तो हम लगते हैं। जैसे अंधा आंखों वाले को स्वयं नहीं पकड़ सकता, आंखों वाला स्वयं पकड़ाए तो पकड़ाए। इसी प्रकार जिस पर गुरु कृपा करके अपनी आंतरिक सेवा अर्थात नाम की कमाई में लगा ले तो लगा ले। जो उसकी सेवा में लग गया समझो उसके बड़े भाग हैं। अब कहते हैं गुरु आता है सचखंड से, वेद निकले हैं दूसरी मंजिल अर्थात त्रिकुटी से। वेद कहते हैं नेति नेति कि तुम बेअंत हो, तुम बेअंत हो। बस इतना ही कहते हैं। पांचवी मंजिल वालों का हाल दूसरी मंजिल वाला कब जान सकता है। गुरु की महिमा वही जानता है जो पांचवी मंजिल से आता है। दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर। कहते हैं सतगुरु पार ब्रह्म है, बल्कि इससे भी आगे सतनाम भी है। गुरु वह शक्ति है जिसकी बंदगी से मन ठंडा और शांत हो जाता है अर्थात वश में आ जाता है। अंदर ब्रह्म पार ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। बिना सतगुरु हमें मालिक की दरगाह में ले जाने वाला कोई नहीं। मृत्यु के समय या सतगुरु ले जाएगा या काल। काल ने हमें अनगिनत जन्म दिए हैं। यदि पहले कुछ नहीं बना तो अब काल की सहायता से क्या बनेगा। कहते हैं जिस गुरु की महिमा सुनकर जन्म जन्मांतरों से सोया हुआ मन जाग उठता है, यदि वह स्वयं अंदर आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। अंदर शांति आ जाती है। जो अंदर जाते हैं उनसे पूछो। जिनके अंदर गुरु प्रत्यक्ष होकर उनसे बातचीत करता है, उन्हें रूहानी मंडलों पर ले जाता है। उनकी प्रशंसा
संसार में नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो सत्संग सुनते हैं और गुरु की आज्ञा में रहते हैं वे भी नहीं रह जाते, बल्कि मालिक से मिल जाते हैं। जिसकी मृत्यु के समय सतगुरु आ जाए उसे और क्या चाहिए। नाम वाला हंसता हंसता मरता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार यमदूतों से डरते हैं, किंतु नाम वाले तनिक भी नहीं डरते। क्या कहते हैं गुरु साहिब? कहते हैं मरण काल का त्रास निवारिये, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है अपने गुरु से मिला है। जब हम गुरु की शरण में आए उन्होंने नाम दे दिया, हमने तन मन से नाम की कमाई की, फिर क्या हुआ आगे कहते हैं हे सतगुरु, मुझे तुम्हारी सेवा का ढंग नहीं आता, तुम स्वयं ही दया करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अब कहते हैं हे सतगुरु, मैं तुम्हारा पंखा फेरूंगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा और जो कुछ आज्ञा दोगे वह भी करूंगा, किंतु मुझे अपने साथ रखो। यदि साथ रखोगे तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। साथ रखने का उद्देश्य क्या है? उस देश अर्थात सचखंड में जाना। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं हे सतगुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, असंख्य द्वार देखे, किंतु मुक्ति का साधन ना मिला। अंत में हार कर आपकी कृपा द्वारा आपके दरवाजे पर आ गया हूं। कृपा करके मुझे अब अपने से अलग ना करना। मेरी आत्मा नाम के साथ लगी रहे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, यह कृपा करो। अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हे मालिक, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपकी कृपा द्वारा मुझे पूरे सतगुरु गुरु रामदास मिल गए, जिन्होंने मुझे आपके साथ मिला दिया। अब मेरा आना जाना समाप्त हो गया। कहते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि हम सहज समाधि को प्राप्त हो गए, हमें मालिक मिल गया, सदा का आनंद हो गया, हम आपके दासों के दास हो गए। बूंद सागर से मिलकर सागर हो गई, आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गई, और यही हमारा भी उद्देश्य था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।